एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। एनसीईटी एग्जाम डेट्स आ गई हैं 9th ऑफ अगस्त और आप सभी कह रहे हैं बहुत कम टाइम है, कैसे तैयारी होगी। तो उसी पर बात करने वाले हैं। अब 3 दिन के समय में आपको क्या क्या पढ़ना बेहद जरूरी है उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। ठीक है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। 12th का एग्जाम जब से आपका हुआ है उसके बाद करना क्या था, आपको तैयारी ही तो करनी थी, राइट। और जितना ज्यादा डिले होगा ये सेशन, आपके एडमिशन उतने ज्यादा लेट होंगे और आपकी ही जो साइकिल है ना वो आप इफेक्टेड हो जाएगी और आपका एक साल, आपको लगेगा कि आपका एक साल बर्बाद हो गया। इसलिए अगर एग्जाम हो रहा है तो उसे हो जाने दीजिए। बट हाँ, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है जिन्हें ट्रेवल करके किसी दूर सिटी में जाना है, यस, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 3 से 4 दिन में कुछ लोगों को हो सकता है टिकट ना मिले वगैरह वगैरह। बट ट्राई करिए, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर डेट थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, वेल एंड गुड। नहीं बढ़ती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही साल बचेगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो तैयारी करना है इसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अभी 3 दिन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन हैं। आपको अच्छे से पता है, 4 सेक्शन हैं आपके पास। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। अब देखिए दोस्तों, गेम कहाँ होने वाला है, कौन लोग किस सेक्शन में बाजी मार करके आगे निकल जाएंगे दूसरों से, उस पर बात करने वाले हैं। फिर मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी। देखिए, ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जो 3 सब्जेक्ट है, वहां से 75 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, ठीक है, वो सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़ रहे हैं अपने 11th-12th में जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग बहुत बराबर लेवल के लोग हमें इस सेक्शन में मिलेंगे। तो वो सेक्शन कौन सा है जो किसी को आगे और किसी को पीछे कर देगा? वो सेक्शन है दोस्तों, लैंग्वेज सेक्शन, जनरल टेस्ट सेक्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। उसमें भी लैंग्वेज की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, है ना। लैंग्वेज कौन सा है? लैंग्वेज में मैं हिंदी मान के चल रही हूँ और इंग्लिश। अभी आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अब लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जनरल टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश, तो ये भी एक इजी हो जाता है। तो सेकंड नंबर पर हम लैंग्वेज सेक्शन को रखते हैं। क्या पढ़ेंगे अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता रही हूँ। फिर आता है जनरल टेस्ट, जहां पर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, है ना, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ये एक सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबका एप्टीट्यूड लेवल अलग होता है, सबका रीजनिंग लेवल अलग होता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें उस पर भी अभी बात करेंगे। तो ये एक जो सेक्शन है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, 25 चौके 100, 100 मार्क्स का ये आपका सेक्शन है। फिर आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। यही तो गेम चेंजर है। पूछिए क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बिल्कुल नया है। आप में से किसी ने भी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, अदर देन वो लोग जिन्होंने कोई एक कोर्स किया हो, कोई सर्टिफिकेट किया हो, डीएलएड वगैरह किया हो और फॉर्म भर रहे हो। तो ये जो सेक्शन है बिल्कुल ही नया सेक्शन है। 80 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो यहाँ पर जो अच्छा स्कोर कर जाएगा, राइट, अगर वो कहीं और भी कमजोर रहा तो उसकी गाड़ी आगे निकल जाएगी। इस चीज को लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे मैम का कोर्स है और मैम को लग रहा है मैम कोर्स सेलिंग के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं भैया, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। और जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, जो बहुत ज्यादा सीरियस है, उसके लिए कोर्स भी है। वरना यहाँ पर तो एमसीक्यू जो मैं पढ़ा रही हूँ वो वहां पर भी पढ़ा रही हूँ, राइट। तो ज्यादा सीरियस लोगों के लिए वो कोर्स है। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की बात यहाँ पर कर रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है, नॉट फॉर माय इंटेंशन, वो इसलिए क्योंकि ये सेक्शन बहुत नया है। इस चीज को समझने वाले समझ रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है,
बहुत ही नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो लोग इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं वो बाजी मार जाएंगे। 80 मार्क्स का है ये सेक्शन, और माइनस मार्किंग भी है। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो पूछ रहे हैं कि माइनस मार्किंग भी है क्या? बिल्कुल है। -1 मार्क आपको मिलेगा अगर आप गलत कर देते हैं। तो एक गलत क्वेश्चन 5 नंबर लेकर के जाएगा आपके। ठीक है भैया, इस बात को समझिए। किसी भी टीचर को कुछ नहीं पड़ा है कि आपका सिलेक्शन ना हो, या वो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए है। ये एक माध्यम है जिससे हम जुड़ रहे हैं और गाइड कर रहे हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, खैर वो बात की बात हो गई। अब जिनको तैयारी करनी थी वो कर चुके, अब तो वो रिवीजन मोड में है। फिलहाल जो लोग जिन्हें लग रहा है कि अरे हमारी तैयारी नहीं हुई है और एंड टाइम पर अब क्या पढ़ना है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी हिंदी की। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश की साथ में बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है, वहां पर क्या पूछे जाना है? कॉम्प्रहेंशन पूछे जाना है। ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये तो बहुत इजी है, ये हम बहुत बचपन से करते आ रहे हैं। सेम इज विद द इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि लिटरेचर की लैंग्वेज आ जाती है, हम जिसको समझ नहीं पाते हैं। तो एक तो ये चीज होगी। ठीक है, अब हिंदी की अगर बात करें, स्पेसिफिक टॉपिक्स हम क्या पढ़ लें, तो देखिए हिंदी में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। क्या आपको विलोम शब्द नहीं आते हैं? विपरीतार्थ, अनेकार्थी शब्द नहीं आते हैं, है ना? अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची आपको पढ़ना है। बस यही सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें, है ना? सही लिखा कैसे जाता है, हिंदी शब्द का लेखन कैसा होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कृषक लिखने के लिए, तो कृषक क्या ऐसे लिखा जाता है? क्र श क ऐसे लिखा जाता है। बस यही आपको इस चीज की अगर नॉलेज है तो हिंदी आपका बढ़िया से निकल जाएगा। ठीक है, मुहावरे, मुहावरों का नॉलेज होगा आपको बढ़िया से। नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हार्डली 2 घंटे नहीं लगेंगे और आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। कोई भी एक हिंदी प्रिपरेशन की बुक ले लीजिए, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे कर लीजिए, निकल जाएगा हिंदी का। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भी सबसे पहला पार्ट तो कॉम्प्रहेंशन ही रहेगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्रहेंशन क्योंकि इंग्लिश का है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और वो जो हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, देखिए आगे बढ़िए इन सारी चीजों से। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, आपका सिलेबस तक हिंदी में नहीं दिया गया। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं? आपका सिलेबस भी हिंदी में नहीं दिया गया है, सिर्फ हिंदी का ही सिलेबस हिंदी में है। तो आगे बढ़िए, हिंदी इंग्लिश की ये जो बंधन है ना, इसको तोड़ दीजिए आप। ठीक है, हाँ, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या करना है? एंटोनिम, सिनोनिम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के जो विपरीत शब्द होते हैं, अपोजिट शब्द, अपोजिट, और सिनोनिम्स एक जैसे मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं उनको कीजिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कीजिए। देन मुहावरे, आइटम्स कीजिए। एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो सेंटेंस करेक्शन आएगा ना, टेंस पढ़ लीजिए। सेंटेंस करेक्शन करने के लिए आएगा, वो सेंटेंस करेक्शन टेंस के बेसिस पर ही होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पर ही होगा कि आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि यू आर लगेगा। ठीक है, इस बेसिस पर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है, यस, इसमें भी फ्रेजल वर्ब, है ना? फ्रेजल वर्ब ये लिख लीजिए आप। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जैसे कि हमने उस दिन क्लास में भी बात की थी, है ना? कम अक्रॉस, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, चेक आउट, इन सब, चेक आउट, है ना? 2 चीजों से मिलकर के बनी है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन से मिलकर के जो बनी है वो है फ्रेजल वर्ब। तो ये कहाँ, इनका क्या मीनिंग होता है, सेंटेंस में कैसे यूज होंगे, ये वहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रीपोजिशन, इसके अलावा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यार 3 से 4 दिन है, 9th को एग्जाम है। 3 दिन भी अगर मैं मान के चलूं, आज 5, 6, 7,
8, 4 दिन है आज का दिन मिला करके। आज हिंदी और इंग्लिश खत्म कर लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश खत्म कर लो। उसके बाद आता है रीजनिंग, कल का अपना दिन रीजनिंग जनरल टेस्ट को डेडिकेट कर देना। जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो हल्का फुल्का जो जनरल नॉलेज है वो, जैसे मैंने कहा कि जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज जिसका अच्छा होगा, जिसका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, वो और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला अपनी बाजी मार जाएगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश लगभग सबके बराबर जाते हैं, सबके बराबर जाते हैं, बट ये दो चीजें हैं जो लोगों को आगे पीछे कर देती हैं, ठीक है। अब जनरल टेस्ट में क्या देखें, यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चन है आपके सामने, जनरल टेस्ट है, ठीक, ऐसे पिक्टोरियल क्वेश्चन है फिगर वाले, फिर न्यूमेरिक क्वेश्चन है, रेशो पढ़ लीजिए, रेशो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद ये एंगल कैलकुलेशन पढ़ लो, नंबर सीरीज, एक हल्का सा आइडिया ले लो कि नंबर सीरीज के अलग अलग पैटर्न क्या होते हैं। अगर मैथ्स अच्छा है तो इजीली देख करके समझ जाओगे। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, अगेन नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू, सिंपल मैथ्स एकदम, ठीक। वो सर्कल में स्टैंडिंग या सिटिंग अरेंजमेंट वाले, सिटिंग अरेंजमेंट लिख लीजिए वहां पर, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अच्छा फिगर कैलकुलेशन, फिगर कैलकुलेशन है इसमें, तो यही सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। ये देखिए फिर अगेन फिगर से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है, कॉमन चीजें आएंगी इसमें, ज्यादा घबराना नहीं है। ये देखिए वेन डायग्राम्स, ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता ही दिया, उन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए, बहुत इजीली आपका एग्जाम, आपका हिंदी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा आज के दिन में। जनरल टेस्ट, कल पूरा जनरल टेस्ट निपटा दीजिए। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए हैं हमारे कोर्स से तो नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको परसों रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। 5 घंटे भी अगर दिन में निकाल लिए ना तो तैयार हो जाएगा ये। और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लड़ाइए कि सब्जेक्ट क्या चेंज कर दिया है मैंने, क्या बदल दिया है, अब काउंसलिंग के टाइम पर देखा जाएगा जो भी है। और बस तैयारी में लगे रहिए, बाकी देखेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।